सो क्लास 8 इंग्लिश का एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों का, तो इसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स का, और जो भी चीज़ें आ सकती हैं आपको एग्जाम में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पैसेजेस आ रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पैसेज दिया हमारे सामने जिसको हम सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, हम सबको खाना चाहिए जीने के लिए। नीड यानी ज़रूरत होती है खाने की, किसके लिए? लिव यानी रहने के लिए, जीने के लिए। वी नीड फूड टू ग्रो, हमें खाने की ज़रूरत होती है ग्रो करने के, बड़े होने के लिए। एंड टू रिमेन स्ट्रांग, रिमेन यानी बने रहने के लिए। स्ट्रांग और हेल्दी मतलब मजबूत और स्वस्थ, यानी कि बिना बीमार रहिए। हेल्दी का मतलब है बीमार कम होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड हमको क्या देता है? एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, हम हमारा सारा खाना प्लांट और एनिमल से लेते हैं। वी मस्ट ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हमको अलग अलग प्रकार का खाना खाना चाहिए। ईच टाइप ऑफ फूड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हर प्रकार का खाना हमारी लाइफ में एक अलग रोल, इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी निभाता है। जैसे आप रोटी खाते हो उसका अलग महत्व है, आप चावल खाते हो उसका अलग महत्व है, आप दूध पीते हो उसका अपना अलग महत्व है। हर चीज़ का अपना एक वैल्यू होता है। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट, हम 3 प्रकार का खाना खाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देता है काम करने की। बॉडी बिल्डिंग फूड बच्चों, जो हमारे शरीर को बढ़ाता है, मजबूत बनाता है। कुछ कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, कुछ कुछ लोग पतले रह जाते हैं, है ना? तो ये क्यों होते हैं? उनके अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड की थोड़ी कमी होती है। और प्रोटेक्टिव फूड, वो जो हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, ऐसा। आगे, द फूड आइटम लाइक वीट राइस बटर मिल्क शुगर गिव अस एनर्जी, ये जो आइटम है वीट राइस बटर मिल्क हमको एनर्जी देते हैं। गिव अस एनर्जी मतलब गिव यानी देना होता है, गिव अस यानी देते हैं, एनर्जी यानी कि ये एनर्जी गिविंग फूड हो गए। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मिल्क, पल्सेस, एग्स, ग्रेन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडीज, ये हमको एग, पल्सेस, मिल्क और ग्रेन्स जो होते हैं हमको ग्रो करने में और हमारी बॉडी को बड़ा होने में, बिल्ड करने में मदद करते हैं। सो दीज आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, हमको बीमारियों से बचाते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिव फूड। अब देखो ये पैसेज आपने पढ़ा है, अब ऐसे पैसेज में से आपको 5 MCQ बना देंगे। यही आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। हो सकता है पैसेज चेंज हो जाए लेकिन टाइप ये रहेगा, इसी टाइप से आपको। अब यहाँ लिखा है वी नीड फूड टू, तो बच्चों इसका आंसर जो बच्चे पढ़े अच्छे से इंग्लिश जानते हो तो फटाफट कर लेंगे कि वी नीड फूड टू लिव। लेकिन अगर नहीं मिले तो इस प्रकार की चीज़ें ढूंढना आप लोग बच्चों, जो बच्चे नहीं ज़्यादा जानते हैं इंग्लिश को, वो इस शब्दों को ढूंढना। कहीं लिखा है क्या वी नीड फूड? तो ये देखो ये लिखा है वी नीड फूड टू ग्रो, और ये लिखा है नीड फूड टू लिव। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको लिव ही सही आंसर होगा, बाकी ईट, स्माइल, सिंग ये गलत आंसर है। अगर यहाँ पर ये भी होता ना बच्चों, क्या होता है यहाँ पर कि वी नीड फूड टू ग्रो, अगर यहाँ ऑप्शन में ग्रो भी होता तो वो भी सही आंसर होता। क्या होता? ग्रो, हेल्दी, तो भी हम ये आंसर सही लिख सकते थे। चलो ऑप्शन बी देखते हैं। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम, हम हमारा खाना किससे लेते हैं बच्चों? तो हम लेते हैं बच्चों प्लांट और एनिमल से। दो चीज़ों से मिलता है हमको खाना, हमको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है इस लाइन में, वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो ये सब इसी के अंदर दिखेगा आपको, बहुत आराम से आप कर सकते हो। थर्ड, वीट एंड राइस आर, वीट एंड राइस आर, वीट और राइस कैसे हैं बच्चों? तो फिर देखना वीट और राइस कहाँ लिखे हैं। देखो वीट और राइस, ये वीट और राइस ये कौन से फूड है? एनर्जी, जो हमको एनर्जी देते हैं। और इस प्रकार के फूड आइटम को क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी गिविंग फूड्स। तो आंसर देखो कहीं एनर्जी गिविंग फूड लिखा है क्या? देखो ये लिखा है प्रोटेक्शन, बॉडी बिल्डिंग, टेस्ट, एनर्जी, ये है एनर्जी, तो ये हमारा आंसर हो गया, एनर्जी गिविंग फूड है ये। फोर्थ ऑप्शन, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ वीक। हाँ बच्चों, अब ये कुछ तो आपको ग्रामेटिकल चीज़ें आना चाहिए। वीक का अपोजिट, वीक यानी होता है कमजोर, तो इसका अपोजिट होता है मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैसेज। तो प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रोटेक्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टिंग ये दोनों तो वर्ब ही हो गए बच्चों, ये दोनों तो वर्ब के फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोटेक्टिव ही होता है। ठीक है, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड टेक, टेक का अपोजिट होता है टेक यानी लेना, उसका अपोजिट होता है देना, देना का होता है गिव, तो ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए एक और हमारे पास है पैसेज, वो पढ़ते हैं बच्चों।
एब्राहम लिंकन वॉज द सन ऑफ अ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। मतलब अब्राहम लिंकन जो थे वो सन थे यानी बेटे थे किसके, एक पुअर किसान, पुअर फार्मर के, जिनका नाम था थॉमस लिंकन। हिज फादर वॉज नॉट एबल टू गिव हिम प्रॉपर एजुकेशन। उनके फादर ने उनको ज़्यादा अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए थे क्योंकि वो पुअर है, गरीब थे। हाउएवर, जैसा भी हो, अब्राहम लिंकन स्टडीड बाय द फायर लाइट टिल मिडनाइट। मतलब वो रात में जो रोड पर बच्चों स्ट्रीट लाइट जलती है ना, उस टाइप की लाइट के नीचे बैठ के पड़े हुए थे। ही यूज्ड कोल एज अ पेंसिल। उन्होंने कोयले को पेंसिल की तरह यूज़ करा। एंड अ फ्लैट पीस ऑफ वुड एज अ पेपर। और एक लकड़ी का सपाट टुकड़ा, यानी लकड़ी का जो टुकड़ा, जैसे प्लाई आती है ना अपने घरों में, जैसे बेड बनाते हैं प्लाई, उस टाइप का लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, वो उनके लिए उनकी पेज कह सकते हो। ही हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड। वो अपने पिता की मदद करते थे खेत में। वंस एब अब्राहम लिंकन का शॉर्ट फॉर्म है। वंस एब एज ही वॉज कॉल्ड बाय द पीपल, उसको लोग यही बोलते थे उनको, सॉरी, बोरोव्ड अ बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। मतलब उन्होंने एक बार एक बुक उधार मांगी किसी से, उस बुक का नाम था द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। उस किताब का नाम था द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन फ्रॉम अ नेबर। किससे, एक नेबर से खरीदा। द बुक प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो बुक ही उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ये ऐसा पॉइंट बन गया जहाँ से उन्होंने अपनी सफलता को छुआ, आगे बढ़ गए। ही मेड अप हिज माइंड टू राइज सो हाई इन लाइफ एज टू बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे एंड अचीव्ड इट इन द एंड। मतलब वो उन्होंने अपने दिमाग को इस प्रकार सेट किया कि वो राइज सो हाई इन लाइफ, मतलब वो जीवन में बहुत बहुत बड़े बन जाएंगे। एंड बिकम सो स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, और अंत में उन्होंने वो अचीव किया। एंड वन डे इन 1861 द पीपल शाउटेड विथ जॉय, एब लिंकन इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। और अब्राहम लिंकन क्या, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे 1861 में कि अब्राहम लिंकन क्या बन गए बच्चों, अब्राहम लिंकन बन गए थे बच्चों हम यूएसए के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब इससे जुड़ी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसा आएगा, हु बोरोव्ड अ बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। किसने की थी ये, तो बच्चों ये ली थी अब्राहम लिंकन सर ने। अभी पढ़ के आए हम लोग, है ना। और हुज सन वॉज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन किनके बेटे थे बच्चों, तो ये आपको यहाँ दिखेगा, सन ऑफ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। तो थॉमस लिंकन आपका ऑप्शन है क्या यहाँ पर, देखिए देखिए, यस सी ऑप्शन है आपका, थॉमस लिंकन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखो, व्हेन वॉज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। अभी लास्ट में बताया था 1861। 1861 में क्या हुआ, लोगों ने बोला कि भाई वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, व्हेन वॉज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो 1861 सब इसके अंदर है बच्चों, थोड़ा सा सावधानी और ध्यान देने की जरूरत है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ रिच। रिच का अपोजिट होता है पुअर। क्या होता है बच्चों, पुअर। राइमिंग वर्ड ऑफ कुक। ऐसा वर्ड बोलो जिसमें कुक जैसा आए, तो ये हो गया बुक, कुक, बुक, सेम है। जो बोलने में राइमिंग वर्ड मतलब जो बोलने में एक जैसे लगते हो, कुक, बुक, सेम ही है ना, ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस टाइप का एक और है हमारे पास बच्चों, देख लेते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वुमन। मतलब बहुत ही महान आदमी और औरतों का देश है हमारा भारत। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स, मतलब उनके द्वारा किया गया अच्छा काम, है ना, और उनका जो अच्छी सोच थी, या कह सकते हैं उनकी अच्छी जो बातें थी, आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। मतलब सैकड़ों ईयर के बाद, कितने ही 100 सालों के बाद भी अभी उनकी बातें याद रखी जाती है। वन सच ग्रेट फिगर वॉज अहिल्या बाई होलकर, जो कि हमारे इंदौर की है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, उनमें से कोई एक है हमारी अहिल्या जी होलकर, जो हमारे इंदौर की हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 1725 इन स्मॉल विलेज नेम्ड चौंदी इन बीड डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में हुई थी उनका जन्म, सॉरी। हर फादर मानक जी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज। वो उस गांव के पटेल थे। एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमन। उनकी जो मदर थी वो एक धार्मिक यानी रिलीजियस यानी धार्मिक महिला थी।
एट दैट टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बट अहिल्याबाई's फादर टॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम। मतलब उस समय पर, एट दैट टाइम यानी उस समय पर, गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल, जो लड़कियां होती थी हमारे देश में उनको स्कूल नहीं भेजते थे, बट अहिल्याबाई's फादर, उनके जो पिता थे, टॉट यानी उन्होंने पढ़ाया, हर उनको, टू रीड एंड राइट एट होम, उनको घर पे ही रीड करना यानी पढ़ना और राइट यानी लिखना सिखाया। अहिल्याबाई's एंट्रेंस ऑन टू द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वॉज समथिंग ऑफ एन एंशियन। मतलब वो हिस्ट्री में, इतिहास में कैसे उनका नाम दर्ज हुआ, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड मल्हार राव होलकर, द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, stopped at Chondi on his way to Pune and saw the 8-year-old अहिल्याबाई at the temple service in the village। मतलब जो मल्हार राव होलकर जी राजा थे, वो जब मालवा टेरिटरी से निकल रहे थे तो उन्होंने चौंदी जो रास्ते में पड़ रहा था वहाँ से निकल के जा रहे थे, उनकी नज़र किन पर पड़ी, अहिल्याबाई पर पड़ी, जो उस समय 8 ईयर की थी। रिकॉग्नाइजिंग हर ब्यूटी एंड हर कैरेक्टर, ही ब्रॉट द गर्ल टू होलकर टेरिटरी एज अ ब्राइड फॉर हिज सन खांडे राव। मतलब वो अपने बेटे खांडे राव के लिए उन्होंने क्या पहचाना, रिकॉग्नाइजिंग हर ब्यूटी एंड हर कैरेक्टर, उनके सुंदरता और उनके गुणों को देखते हुए, ही ब्रॉट द गर्ल, मतलब उन्होंने उस लड़की को यानी अहिल्याबाई को ब्रॉट यानी लेकर गए, कहाँ पर, होलकर टेरिटरी में, मतलब उनके राज्य में, और एज अ ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है बहू बनाकर, ठीक है, फॉर हिज सन, उनके लड़के के लिए जिनका नाम था खांडे राव। अनफॉर्चुनेटली अहिल्याबाई's हस्बैंड वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1754। 1754 में जो उनके हस्बैंड थे खांडे राव सर, उनकी डेथ हो गई किसी, कहाँ पर, किल्ड मतलब मारे गए किसी बैटल यानी लड़ाई में। शी वॉज ओनली 29 बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ, ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ। मतलब जो वहाँ के राजा थे मल्हार राव, वो बिल्कुल भी नहीं घबराए, ठीक है, डिड नॉट लूज हार्ट, अपना हृदय छोटा नहीं करा उन्होंने। ही वॉज श्योर, वो श्योर थे, कैसे थे, वो बिल्कुल उनको पक्का पता था कि जो उनकी डॉटर इन लॉ है, मतलब जो ये अहिल्याबाई जी उनकी क्या है, बहू है, ठीक है, वॉज नो लेस देन अ सन, वो किसी लड़के से कम नहीं है। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स। मतलब उन्होंने उनको ट्रेंड किया, सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्थाएं चलाई जाती है, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट सरकार होती है, जैसे अब CM PM होते हैं, इस टाइप से वहाँ उस टाइम पर भी राजा के मंत्री हुआ करते, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ये उन्होंने बताया। और मिलिट्री अफेयर्स मतलब सेना को किस प्रकार यूज़ किया जाता है, लड़ाइयाँ किस प्रकार जीती जाती हैं, अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखते हैं। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर्स, और 12 साल बाद वो भी गुजर गए। इन विच स्टेट, क्वेश्चन है बच्चों इसके ऊपर, अब क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अल्टीमेट गोल तो ये, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। इन विच स्टेट डज अहिल्याबाई बिलोंग टू, अहिल्याबाई कहाँ से थी, तो महाराष्ट्र, बच्चों ऊपर लिखा है साफ साफ, बीड डिस्ट्रिक्ट, और ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा इंडिया का स्टेट है जो MP के जस्ट नीचे ही है, महाराष्ट्र, पहला का आंसर महाराष्ट्र। आफ्टर मैरिज अहिल्याबाई केम टू, कहाँ आ गई थी वो, तो वहाँ लिखा हुआ बच्चों मालवा टेरिटरी। कहाँ है, आंसर ढूंढ के देता हूँ बच्चों, आंसर ढूंढना सीख जाना आप लोग, ये लिखा है, ये लाइन पढ़ो, द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी स्टॉप्ड एट चांदी एंड हिज वे टू पुणे एंड सॉ द 8-year-old अहिल्याबाई एट द टेम्पल, है ना, यहाँ पर भी देख लो, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि वो उनको होलकर टेरिटरी में लेके आए। होलकर टेरिटरी कहाँ थी, मालवा में, ठीक है, तो मालवा टेरिटरी इसका आंसर होगा। फाइंड द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस, सही टेंस कौन सा है। सुशीला वॉज अ रिलीजियस, बच्चों वॉज आ गया यानी पास्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन अब पास्ट के अगर 2 ऑप्शन होंगे तो फिर सोचना पड़ेगा, लेकिन पास्ट का एक ही ऑप्शन है, ठीक है, पास्ट सही आंसर है। प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वॉज देख रहे हैं बच्चों, वॉज पास्ट में ही आता है। चूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का पास्ट फॉर्म होता है स्टॉप्ड, सेकेंड फॉर्म जो होता है ना स्टॉप्ड होता है पास्ट। चूज द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफॉर्चुनेटली, तो बच्चों यहाँ पर UN जो है वो एक प्रीफिक्स है फॉर्चुनेट के आगे, F से लेकर ये जो वर्ड है फॉर्चुनेट, ये एक अपने आप में वर्ड है, उसके आगे अन लगा के उसका मीनिंग बदला है, तो UN क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स होते क्या है, जो किसी वर्ड के पहले लग जाते हैं, कहाँ लग जाते हैं, पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कस्तूरबा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्पीरियस बिजनेसमैन ऑफ पोरबंदर। तो बच्चों स्पेसिफिक में किसके बारे में बात हो रही है? कस्तूरबा गांधी जी के बारे में, जो कि डॉटर है किसी प्रॉस्पीरियस बिजनेसमैन की। कहाँ के? पोरबंदर के। शी वॉज मैरिड एट द वेरी यंग एज ऑफ 13, मतलब उनकी जो शादी हुई थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, 13 ईयर की एज में। किससे? मोहनदास करमचंद गांधी। बच्चों नाम सुना होगा आपने, हमारे महात्मा गांधी जी जो बापू है उनका नाम है। हर फादर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन प्रेवलेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, मतलब उनके जो फादर थे वो हमारे जो धर्म के कस्टम्स है, रूल्स हैं, उनके बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत मानते थे कि हमारे जो धर्म में जो भी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं वो सही हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन एजुकेटिंग हर, मतलब उनको उनकी बेटी को पढ़ाने में कोई भरोसा नहीं था कि पढ़ाने में कोई विशेष मतलब नहीं है। आफ्टर हर मैरिज इट वॉज हर हस्बैंड, मतलब उनकी शादी के बाद वो उनके पति थे। हु टॉट हर टू रीड एंड राइट, मतलब उनके जो पति थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने उनको टॉट यानी पढ़ना सिखाया, टॉट यानी पढ़ाना सिखाया, और रीड और राइट लिखना और पढ़ना सिखाया। इन 1897 शी जॉइंड हर हस्बैंड इन साउथ अफ्रीका एंड वर्कड देयर टिल 1914, मतलब शी जॉइंड हर हस्बैंड इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपने पति के साथ साउथ अफ्रीका चली गई वो, और वहाँ पर उन्होंने वर्क किया, काम किया। कब तक? 1914 तक, यानी कि 17 साल वहीं रहे वो। अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड शी लेड द वुमेन्स सत्याग्रह देयर फॉर विच शी वॉज इम्प्रिजन्ड, मतलब अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, शी लेड द वुमेन्स सत्याग्रह, उन्होंने क्या करा? वुमेन्स सत्याग्रह, मतलब लेडीज़ों का जो धरना प्रदर्शन होता है बच्चों, सत्याग्रह मतलब जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। फॉर विच शी वॉज इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन मतलब उनको जेल में भी डाला गया था। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ यंग? यंग का एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? यंग का होता है बूढ़ा, यानी कि ओल्ड। विच इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ बिलीवर? बिलीवर का वर्ब फॉर्म होता है बिलीव, ठीक है। विच अमंग दीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन? वुमन का प्लूरल बच्चों क्या होता है? वुमन का प्लूरल होता है बच्चों फर्स्ट वुमेन, मतलब MAN को कर देते हैं MEN तो वो बन जाता है उसका प्लूरल फॉर्म। हु टॉट कस्तूरबा गांधी टू रीड एंड राइट? तो उनको सिखाया था उनके हस्बैंड ने, हर हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एट वॉट एज कस्तूरबा गांधी वॉज मैरिड? कितनी एज में उनकी मैरिज हो गई थी? तो बच्चों पैसेज में लिखा है, मैंने बार बार बताया, 13 ईयर की एज में हो चुकी है। कस्तूरबा गांधी वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर, उनको किस लिए जेल में डाला गया? उन्होंने किया था वुमेन्स सत्याग्रह। क्या किया था? वुमेन्स सत्याग्रह, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड शी लेड द वुमेन्स सत्याग्रह देयर फॉर विच, इसलिए उनको कहाँ गया? इम्प्रिजन में डाला गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। टाइम इज प्रीशियस, मतलब टाइम बहुत कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सम पर्सन आर लेजी, कुछ लोग लेजी यानी आलसी होते हैं। दे पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे, मतलब दे पुट ऑफ टिल टुमारो मतलब कल पे छोड़ देते हैं। व्हाट दे कैन डू टुडे, जो कि वो आज कर सकते हैं, आज करने वाले काम को कल कर लेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। दे श्रिंक फ्रॉम वर्क एंड रेयरली अचीव एनीथिंग इन लाइफ, मतलब वो काम को छोटा करते हैं और जो लाइफ में अचीव करना होता है वो कुछ भी नहीं कर पाते। रेयरली अचीव एनीथिंग, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। दे पुट द ब्लेम ऑन लक, वो ब्लेम करते हैं, कोसते रहते हैं अपने लक को कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा लक अच्छा नहीं है। इट इज़ देयर मिस्टेक, वो उनकी गलती होती है। गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है। दोज यानी उनकी, हु हेल्प्स देम सेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी? जो गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू टू से, ये कहने के लिए सही है। वेयर देयर इज़ अ विल, वहाँ जहाँ पर एक विल होती है, देयर इज़ अ वे, वहाँ पर एक रास्ता भी होता है। वी शुड
देयरफॉर मेक द बेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम अवेलेबल टू अस, जो समय हमारे पास बचा उसका सही सही यूज़ करना चाहिए। आंसर्स की ओर, क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे आया है, व्हाट डज इट रिफर टू इन द लाइन वी शुड नॉट वेस्ट इट, मतलब बच्चों क्या लिखा है, वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें किसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। द टाइटल ऑफ दिस पैसेज शुड बी, इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, पैसेज का टाइटल यही है कि टाइम इज़ प्रीसियस। शुरू लाइन में लिखा है टाइम इज़ प्रीसियस, टाइम बहुत कीमती है, प्रीसियस मतलब होता है बहुत कीमती होना। गिव द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मिस्टेक, मिस्टेक जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा बच्चों, तो बच्चों इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है मिस्टेकन, थर्ड फॉर्म बोला जाता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको डी कर लेना, मिस्टेकन होता है। गिव द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ब, विल का क्या मतलब होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो इस विल का मतलब क्या हो रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब होता है इसके नीचे लाइन खींची है, ये लाइन खींची है विल के नीचे। तो हेल्पिंग वर्ब, लीगल डॉक्यूमेंट, वॉन्ट टू डू समथिंग, विल मतलब होता है बच्चों इच्छा, इच्छा यानी कुछ करने की इच्छा होना, वॉन्ट टू डू समथिंग कुछ करने की इच्छा होना, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। वर्ब फॉर्म ऑफ अवेलेबल इज अवेल ऑफ, अवेल ऑफ इज द वर्ब फॉर्म ऑफ अवेलेबल। द सिनोनिम्स ऑफ श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो इंक्रीज बड़ा होना, एक्सपांड बड़ा होना, इनलार्ज बड़ा होना, ये सब चीज़ें बड़ा होना है। रिड्यूस मतलब छोटा होना, तो श्रिंक का सिनोनिम यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये ऑप्शन भी बच्चों ने थोड़ा रॉन्ग दिया है, तो इसको रिड्यूस कर लेना आप लोग। एंटीनम ऑफ प्रीसियस, प्रीसियस का होता है बच्चों वैल्यूएबल, प्रीसियस इनवैल्यूएबल जो ज़्यादा कीमती नहीं है, प्राइसलेस, लेकिन वर्थलेस जो होगा वो बिल्कुल सही है, मतलब जो कोई काम का नहीं है, बिना किसी काम का, वर्थलेस ऐसा। तो वर्थलेस इज द करेक्ट आंसर इसका एंटीनम प्रीसियस का। इनवैल्यूएबल भी हो सकता था अगर ये नहीं होता तो ये, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो राइट ऑप्शन ये। इनवैल्यूएबल मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन प्लीज वर्थलेस मतलब निकम्मा कह सकते हैं, कोई काम का नहीं हो सकता ऐसा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन, मतलब एक समय एक राजा थे जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। ही वॉज अ वॉइस ब्रेव एंड काइंड रूलर, वो बुद्धिमान, बहादुर और दयालु राजा थे। पीपल वर वेरी हैप्पी इन द किंगडम, उनके राज्य में सब लोग बड़े ही खुशियों से रहते थे। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, जब एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी कंट्री पर अटैक किया, लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, उस समय उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, वो लड़ाई हार गया, लॉस्ट है ना हार जाना, बैटल है ना युद्ध। मेनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, बहुत सारे उनके सोल्जर थे वो किल्ड हो गए। एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइफ्स, मतलब बाकी जो थे वो भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, राजा को भी अपनी एक गुफा में छुपना पड़ा। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, वो बहुत दुखी थे और चिंतित थे। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, बच्चों बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक दिन उन्होंने देखा कि स्पाइडर जो है वो दीवार पर चढ़ रही है। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, मतलब वो थोड़ा चढ़ती है, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, अ लिटिल थोड़ा सा, बट स्लिप्ड फिसल जाती है, एंड फेल डाउन यानी गिर जाती है। इट ट्राइड अगेन, वो फिर से शुरुआत करती है, एंड फेल अगेन फिर से गिर जाती है। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो गिव अप नहीं करती है, मतलब काम करना छोड़ती नहीं है। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, वो कोशिश करती रहती है, एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग, और गिरती रहती है। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, और लास्ट में वो उस दीवार को चढ़ जाती है। ठीक है, पेज टर्न कर रहा हूँ। तो बच्चों से जुड़े क्वेश्चन देखते हैं।
द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फॉट, फॉट एक वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म लिखा है फॉट, इसका प्रेजेंट फॉर्म फाइट होता है। एंटोनिम ऑफ बैटल, बैटल का एंटोनिम क्या होता है बच्चों, युद्ध का होता है शांति, तो पीस। ये पीस और ये पीस दोनों का मतलब राइमिंग वर्ड कह सकते हैं, बोलना एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग है। ये टुकड़ा होता है और ये होता है शांति। फाइट लड़ाई, वॉर का मतलब है लड़ाई होती है। फाइंड आउट द वर्ड दैट डज नॉट हैव एनी साइलेंट लेटर, ऐसा वर्ड बताना इसके अंदर कोई साइलेंट लेटर नहीं है। नेबर बच्चों इसके अंदर भी है NEIGHBOUR, इसको नाइबर नहीं कहते, नेबर कहते हैं, मतलब कुछ वर्ड इसके साइलेंट है। फोर्ट FOUGST है ना, जी का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पर। क्लाइम्ड इसके अंदर भी बी का कोई मीनिंग नहीं है। स्पाइडर इज़ द राइट आंसर, इसमें हर एक वर्ड का मतलब निकल रहा है, मतलब कुछ प्रोनाउंस हो रहा है। तो स्पाइडर ऐसा है जिसके अंदर कोई साइलेंट लेटर नहीं है। स्पाई SPI, स्पाई DER, स्पाइडर। नेक्स्ट बच्चों, वाई डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, किंग अपने आप को क्यों छुपा लेता है। बिकॉज नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, ठीक है, क्योंकि पड़ोस के राजा ने उस पर हमला कर दिया। ये भी आंसर सही हो सकता है, बिकॉज ही लॉस्ट द बैटल, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, वो हार चुका था, है ना। ऑप्शन सी भी मुझे करेक्ट लग रहा है इसका, ये ऑप्शन सही नहीं बच्चों, ऑप्शन सी को सही करो, है ना, क्योंकि भाई अटैक किया तो ठीक है, अटैक करने से छुपना क्या, अटैक करने का तो सामना करना, लेकिन जब वो हार गया, जब वो बैटल हार गया तो वो छुपा, अटैक करने से नहीं छुपा था, अटैक करा जब तो लड़ाई लड़ी उसने। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब इसका ऑप्शन सी सही कर लो बच्चों। हाउ डिड द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल, स्पाइडर कैसे सक्सीड हुआ, तो इट कीप्स ऑन ट्राइंग, इट कीप्स ऑन ट्राइंग, सी ऑप्शन सही है कि वो ट्राई करता रहा, बार बार ट्राई करता रहा। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन फॉर्म होता है सक्सेस, सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होता है बच्चों, सक्सेस। विच फ्रेज हैज़ द सिमिलर मीनिंग डूइंग कंटिन्यूसली, डूइंग कंटिन्यूसली बार बार काम करते रहने को बच्चों कीप ऑन भी कहते हैं, कीप ऑन। तो कीप ऑन का मीनिंग डूइंग कंटिन्यूसली जैसा ही होता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, 7th क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं। फिर से एक पैसेज हमारे पास, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। वन डे व्हेन अकबर एंड बीरबल वर इन डिस्कशन, दोनों डिस्कशन में थे। बीरबल हैपन टू पास अ हार्मलेस कमेंट, बीरबल ने एक कमेंट पास किया जो काफ़ी बुरा था, हार्मलेस था, सॉरी हार्मलेस था, बुरा नहीं था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अबाउट अकबर से सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब वो अकबर के सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी सोच, उनके विचार के बारे में था। बट एम्परर अकबर वॉज इन फॉल मूड, लेकिन अकबर क्या थे उसमें, फॉल यानी बुरे मूड में थे। एंड टुक ग्रेट ऑफेंस टू हिज रिमार्क, और उन्होंने उनकी रिमार्क का बहुत गलत मतलब निकाला, अपोज किया। ही आस्क्ड बीरबल हिज कोर्ट जेस्टर फ्रेंड एंड अब आइड टू नॉट ओनली लीव द पैलेस बट ऑल्सो टू लीव द वॉल्स ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, मतलब उन्होंने उसको आदेश दे दिया कि आप इस महल को ही नहीं पूरे आगरा को छोड़ के चले जाओ। बीरबल वॉज टेरेबली हर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। एट बीइंग बैनिस्ड, मतलब उनका जो अपमान हुआ उसमें बहुत हर्ट हो गए। अ कपल ऑफ डेज लेटर अकबर बिगेन टू मिस हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त को मिस करने लगे कुछ दिनों बाद। अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिन बाद अकबर बिगेन टू मिस हिज फ्रेंड, ही रिग्रेटेड हिज अर्लियर डिसीजन ऑफ बैनिशिंग हिम, मतलब उन्होंने उसके जो पुराने डिसीजन था उस पर सोचा और मतलब अपने भाव व्यक्त किए, रिग्रेट किया। ही जस्ट कुड नॉट डू विदाउट बीरबल एंड सो सेंट आउट ए सर्च पार्टी टू लुक फॉर हिम, मतलब उन्होंने क्या करा, सेंट यानी भेजा, एक सर्च पार्टी मतलब एक कुछ लोगों को भेजा गया उनको देखने के लिए। बट बीरबल हैड लेफ्ट टाउन विदाउट लेटिंग एनीबडी नो टू हिज डेस्टिनेशन, विदाउट लेटिंग एनीबडी नो मतलब किसी को बिना बताए, एनीबडी नो किसी को बिना बताए हिज डेस्टिनेशन के कहाँ जा रहे हैं। द सोल्जर सर्च्ड हाई एंड लो बट वर अनेबल टू फाइंड हिम एनीवेयर, मतलब लोगों ने इसको ढूंढा, उनके सिपाहियों ने ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो बच्चों से जुड़े क्वेश्चन देखते हैं। सफिक्स इन हार्मलेस इज, हार्मलेस में सफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब क्या होता है जो किसी शब्द के आखिरी में लगाओ बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीज़ पता होना चाहिए कि दोनों के मतलब क्या है। यहाँ दो वर्ड है, हार्म और लेस। तो हार्म एक वर्ड है, तो हार्म के बाद जो लिखा LESS वो इसका सफिक्स है, बाद में लिखने वाला वर्ड, तो लेस इज द राइट आंसर। द एंटोनिम ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस
मतलब अपोज करना, ठीक है। तो डिफेंस है ना, तो डिफेंस इज द राइट वर्ड, ऑफेंस का अपोजिट डिफेंस हो जाएगा। बीरबल वॉज अकबर्स फ्रेंड कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, आइड कह सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सब कुछ है वो उनके, डी था, ये तीनों ऑप्शन सही है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड टेरेबली इज, टेरेबली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है बच्चों, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये मतलब टेरेबली जो वर्ड है वो एक वर्ब के पहले लगा है। हर्ट टेरेबली मतलब टेरेबली हर्ट हुए, हर्ट तो हुए, बुरा तो लगा लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। हर्ट एक वर्ब है, उसकी विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं, तो ये एडवर्ब हुआ। विच अमंग दीज इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फॉल, फॉल का सिनोनिम कौन नहीं है। फ्रेग्रेंट, रिवोल्टिंग, डिस्ग्यूसिंग, रिप्लेंट, तो ऑप्शन है बच्चों फ्रेग्रेंट, इसका मतलब खुशबू होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। सिनोनिम मतलब इसके जैसे मीनिंग वाले। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 8th क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली वाला। आगे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल वॉज वन ऑफ द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, वॉज यानी थे, वन ऑफ द ग्रेट मतलब एक बहुत ही ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। हु ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, उस समय उन्होंने एक चोरी की थी देखा जाए तो, यानी चोरी नहीं कह सकते, लूटा था, अंग्रेजों का माल जो था वहाँ से जा रहा था उसको लूटा था, काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता है उसको, बहुत फेमस है। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएट, बहुत अच्छा लिखते भी थे, एंड हैज़ रिटन सेवरल इंस्पायरिंग वर्सेस, बहुत सारी चीज़ें लिखी जो काफ़ी इंस्पायरिंग हुआ करती थी। ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उनके सामने उनको पेश किया गया, उनको उनके ऊपर केस चलाया गया, प्रोसिक्यूटेड का मतलब ये निकलता है ना। राम प्रसाद बिस्मिल जॉइंड द बैंड ऑफ मैटियर्स, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल ने उन लोगों का एक बैंड यानी ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो कि देश को आज़ाद कराना चाहते थे। हु ड्रीम्ड ऑफ अ फ्री इंडिया, वो भारत को एक फ्री इंडिया देखना चाहते थे, उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। बिस्मिल अलॉन्ग विथ स्टालवर्ड्स लाइक अशफकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड सेवरल अप हेवल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब इन लोगों के साथ मिलके राजगुरु सर, भगत सिंह सर, चंद्रशेखर भाई साहब, इस प्रकार के जो बड़े बड़े हमारे उस समय के कौन थे फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ मिलकर ये कोशिशें करने लगे। दे प्रिंटेड लिटरेचर, प्रोवाइडेड शेल्टर टू रिवोल्यूशनरीज, मतलब वो जो रिवोल्यूशनरीज मतलब जो ये काम में देश को आज़ाद कराने में मदद करते थे उनको सहारा देते थे। मेड हैंड बॉम्ब्स एंड वर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ वरी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब वो बम बनाते थे और सरकार को परेशान करना उस समय उनका उद्देश्य हुआ करता था कि सरकार चिंतित रहे कि इस देश से जाना पड़ेगा उन्हें। They are most remembered for the काकोरी ट्रेन इंसिडेंट एंड द बॉम्बिंग ऑफ द पंजाब असेंबली, और पंजाब की असेंबली में और काकोरी कांड के लिए वो बहुत फेमस हुए। अब बच्चों यहाँ पर द सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट, ग्रेट का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बच्चों ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेट पॉजिटिव है, कंपेरेटिव होता है ग्रेटर, और ग्रेटेस्ट इज द सुपरलेटिव। हु वॉज नॉट इन द बिस्मिल्लाह ग्रुप ऑफ स्टॉलवर्ड्स, कौन इस ग्रुप में नहीं है, सुभाष चंद्र बोस सर नहीं है, इनका भी अपना एक अलग ही इतिहास है बच्चों। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, बाकी ये तीनों थे, आप नाम देख सकते हैं कि ग्रुप में कौन कौन थे, चंद्रशेखर सर थे, भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खान थे। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्रीम्ड का प्रेजेंट फॉर्म ड्रीम होता है, ड्रीम का पास्ट फॉर्म है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्री, फ्री का एंटोनिम क्या है बच्चों, फ्री का अपोजिट होता है स्लेव, फ्री यानी आज़ाद, स्लेव यानी गुलाम। विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ मैटेरियल, मैटेरियल का सिनोनिम कौन नहीं है बच्चों, तो अलाइव इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मैटेरियल। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द फॉरेस्ट्स ऑफ हिमालयन रीजन हैव
प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द उत्तराखंड, मतलब जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, मतलब सॉरी हमारे नहीं, हिमालयन रीजन के, हिमालय के पहाड़ों में जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर, मतलब फॉर देयर कैटल, फॉडर यानी होता है खाना, कैटल यानी उनके जानवरों के लिए, वुड फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए मतलब उनको लकड़ियाँ मिल जाती हैं जलाने के लिए, फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए फूड मिल जाते हैं, हर्ब फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे हर्ब मिल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे या ऐसे मेडिसिनल प्लांट मिल जाते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आते हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड, फॉरेस्ट क्या करते हैं, बाढ़, फ्लड को भी रोकते हैं, एंड सॉइल इरोजन, मिट्टी के बहने को भी रोकते हैं, इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन मतलब बारिश के समय पर रोकते हैं बच्चों। ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के समय, हाउ एवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन, मतलब फॉरेस्ट कटना चालू हुए, ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ काटे गए, एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ नथिंग टू होल्ड द सॉइल, कुछ भी नहीं था जो जमीन को पकड़ के रखे, पेड़ खत्म हो गए। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, मतलब उस समय पर तेज बारिश से, रेन वाटर से, कैरिड अवे नॉट ओनली सॉइल, ज़मीन की मतलब सॉइल भी नहीं भाई, पानी के साथ सॉइल बह गई, लेकिन उसके साथ ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी जो चट्टानें थे वही बह गई, कॉजिंग लैंडस्लाइड, चट्टानों के बहने से लैंडस्लाइड हुआ बच्चों, अब कहते हैं ना पहाड़ धंस गया, ढल गया, वो सब चीज़ें लैंडस्लाइड होता है। फिलिंग अप द रिवर, नदियों में पानी बहुत बढ़ गया, लीडिंग टू फ्लड, जिससे कि बाढ़ आई। फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्री बीइंग टेकन अवे, जंगल के पेड़ जो थे वो भी चले गए बाढ़ में। द पीपल हु डिपेंडेंट ऑन दैम, जो लोग उन पर डिपेंड थे, उन पर अपना जीवन चलता था, फॉर फूड, खाने के लिए और फ्यूल के लिए, फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, उनको बहुत नुकसान हुआ। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उन्हें बहुत लंबी लंबी दूर चलना पड़ा, टू कलेक्ट फायरवुड, मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, प्लांट फॉर फूड एंड मेडिसिन्स एंड ग्रेज देयर कैटल, अपने जानवरों को चराने के लिए, मेडिसिन के लिए भी उनको काफ़ी परेशानियां हुई। वॉट डिड द फॉरेस्ट प्रेवेंट, फॉरेस्ट क्या प्रिवेंट करता है, फ्लड, बाढ़ से बचाता है। वेन डिड डिफॉरेस्टेशन बिगेन, बच्चों अभी देखा था 1970 में हुआ था, ये लिखा है ड्यूरिंग द 1970, हाउ एवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन 1970 में। वेयर इज द हिमालयन रीजन सिचुएटेड, बच्चों हिमालयन रीजन अपन ने ऊपर पढ़ा था उत्तराखंड में होता है। राइट अपोजिट वर्ड फॉर ह्यूज, ह्यूज का अपोजिट क्या होता है बच्चों, ह्यूज का अपोजिट स्मॉल होता है, ह्यूज मतलब बड़ा, बड़ा यानी लार्ज भी, थिन पतला होता है, छोटा नहीं होता है, फैट यानी मोटा होता है, वो भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर स्मॉल है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ग्रेट इज, ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट होती है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट होता है इजीली या इजी, तो इजी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद के जो भी हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी है मेरे पास, आप इतना प्रैक्टिस करिएगा। ये नेक्स्ट है बच्चों, आप खुद से पढ़िएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा, आंसर भी दिए हुए हैं लेकिन आप खुद से सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बच्चों। ये नंबर 11 थे, चलिए पेश कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों आगे, ये अगला पैसेज है नंबर 12, आप लोग रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पेज बच्चों, ये ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद कुछ चूज़ द ऑप्शन भी आ गए हैं आपको, जो लेसन्स के बीच के हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इनको पढ़िएगा आप, है ना, इनमें से आंसर आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना, आप लोगों की एग्ज़ाम बिल्कुल क्लोज है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
ठीक है स्टूडेंट, सभी के आंसर जरूर याद कीजिएगा बच्चों, इसमें बहुत कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। बच्चों ये कुछ फिलअप्स भी हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए पेज टर्न करेंगे। तो अब जो आ रहा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 8 से अब मैं ऊपर दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लेना और याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पेज टर्न करेंगे। बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और भी कोई उनको तो भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ आने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, प्लूरल्स दिए हैं कुछ चीज़ों के बच्चों, ये याद कर लीजिएगा, प्लूरल्स हैं। इसके अलावा राइमिंग वर्ड भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक ये क्वेश्चन और रह गया, ये भी है। इसके अलावा ये बच्चों कुछ कंपाउंड वर्ड भी हैं, जैसे टूथ और पेस्ट, टूथपेस्ट हो सकता है इसको अलग करने को आ जाए या मिलाकर एक करने को आ जाए। कुछ सेंटेंसेस भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बस यहीं पर एंड करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर करते दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। आगे के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे इस टॉपिक पर।